और इस बीच एक बड़ी खबर, बजट में जुटे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। दिल्ली में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्री बजट बैठकें हैं। प्रदेश की मूलभूत जरूरत को लेकर केंद्र में चर्चा होगी। केंद्रीय खान मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री, कोयला मंत्री से मुलाकात होनी है। ऊर्जा जरूरतों पर यह मंत्रणा होगी। मुख्यमंत्री के एसीएस शिखर अग्रवाल, वित्त विभाग के एसीएस अखिल अरोड़ा और सचिव संदेश नायक सहित अन्य अधिकारी भी साथ में मौजूद हैं। तो कई मायनों में ये खास मानी जा रही है, क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़े पॉइंट्स हैं। चाहे हम बिजली विभाग की बात करें, केंद्रीय खान मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री, कोयला मंत्री से मुलाकात की यहां पर जानकारी मिल रही है। तो उन सभी केंद्रीय मंत्री से जब मुलाकात होगी, फीडबैक दिया जाएगा, दिशा निर्देश लिए जाएंगे और जिसका इंप्लीमेंट बजट में होगा। प्रदेश की जनता भी टकटकी लगाकर बैठी है कि आखिर मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार का पहला बजट जो है वो क्या आने वाला है, क्या कुछ खास होगा, क्या लोक लुभावने यहाँ पर वादे, योजनाएं, क्या कुछ निकल कर आएगा। इसीलिए लगातार बैठकों का दौर जारी है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, बेहद खास प्री बजट बैठकें, और ऐसे में तमाम दिग्गज उनके साथ मौजूद हैं। जैसे कि आपको जानकारी दे दें कि ऊर्जा जरूरतों पर मंत्रणा, क्योंकि इसे लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहले ही कह चुके हैं कि दूसरे राज्यों से जो लेन देन की प्रक्रिया चलती आती थी बिजली को लेकर, वो अब नहीं चलेगी। सौर ऊर्जा पर बढ़ावा होगा, देखने वाली बात होगी इसे लेकर क्या कुछ फैसला लिया जाता है। वहीं मुख्यमंत्री के एसीएस शिखर अग्रवाल, वित्त विभाग के एसीएस अखिल अरोड़ा ये भी साथ में है। अगर देखा जाए तो इन्हें पिछली सरकार के कार्यकाल का भी अनुभव है और ऐसे में लंबे वक्त तक वो कामों को देख रहे हैं, फाइनेंस के वो परखते हुए नजर आ रहे हैं और उनको डेप्थ नॉलेज भी है। इसके अलावा सचिव संदेश नायक सहित अन्य अधिकारी साथ हैं। तो ऐसे में पूरी एक जानकारी उन तक भी पहुंचाई जाएगी, क्योंकि वो पूरा ब्यौरा देख पाएंगे, दे भी पाएंगे और वो जानते हैं राजस्थान में क्या कुछ हो सकता है। वही ऊर्जा से जुड़ा मसला है, क्योंकि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की बात है, कितनी समस्याएं बनी हुई है। गर्मियों में जिस तरीके से बिजली कटौती की लगातार शिकायतें भी आ रही थी और ऐसे में उन जरूरतों को पूरा करना है। तो हीरालाल नागर भी निकले हुए हैं फील्ड में, पूरा इसका ब्यौरा जो है वो आकर मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार तक पहुंचाया जाएगा और उसके बाद इसका इंप्लीमेंट किस तरीके से होगा ये देखने वाली बात होगी। वरिष्ठ योगी ऐश्वर्य प्रधान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। ऐश्वर्य, आपने कहा था कि थोड़ी ही देर में दिल्ली पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और तमाम अन्य अधिकारी जो साथ में हैं, अपडेट कीजिएगा। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंच गए हैं और अब बैठकों का सिलसिला शुरू होगा और मुख्यमंत्री के साथ शिखर अग्रवाल और संदेश नायक गए हुए हैं। और ये जो मीटिंग है आज की मुख्यमंत्री की केंद्रीय मंत्रियों के साथ, इस मीटिंग का उद्देश्य यही है कि बजट बेहतर से बेहतर हो। उससे पहले बजट से पहले भी केंद्र प्रवर्तित योजनाओं को लेकर भी बात कर ली जाए। केंद्र की जो योजनाएं हैं, जो राजस्थान में उनको जो हिस्सा मिल रहा है राजस्थान का, और उसके अलावा और आगामी दिनों में राजस्थान को और ज्यादा मिले, क्योंकि राजस्थान की परिस्थितियां हैं, भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें या राजस्थान की स्थितियों की मिसाल के तौर पर यहाँ पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। ग्राउंड वाटर है वो लगातार कम होता जा रहा है। ऐसे ही तो दूसरी तरफ राजस्थान में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, राजस्थान में माइनिंग की अच्छी संभावनाएं हैं, राजस्थान में कुछ संभावनाएं हैं तो कुछ कमियां भी है। तो जो कमजोरी है उसे और कमजोरी को दूर किया जाए और जो ताकत है उस ताकत को उपयोग में लेते हुए और बेहतर बजट प्रदेश की जनता के लिए दिया जाए और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा जाए। क्योंकि डबल इंजन की सरकार की बात प्रधानमंत्री मोदी समेत जो भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता थे, सभी ने कही थी कि डबल इंजन की सरकार होगी तो राजस्थान को अधिकाधिक लाभ मिलेगा। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली का ये दौरा है। बिल्कुल, और एक बार फिर से जरा बता दीजिएगा कि सबसे पहले मुलाकात किससे होगी, किस तरीके की बैठकें होंगी, कितनी देर की होंगी, किस तरह की मीटिंग्स है, क्या आज वहीं पर रुकने का कार्यक्रम है या फिर वापस जयपुर लौट आएंगे मुख्यमंत्री? देखिए, फिलहाल तो देर शाम तक जयपुर वापसी का प्रस्तावित कार्यक्रम बताया जा रहा है, लेकिन यदि कल सुबह भी मॉर्निंग में कुछ बैठक प्लान हुई, कोई बैठक, तो रुक भी सकते हैं। क्योंकि अमूमन इन दिनों में वो बजट को लेकर ही व्यस्त हैं, अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं, अधिकारी उनके साथ गए हुए हैं, तो ये चर्चा वो वहां भी कर सकते हैं, राजस्थान हाउस में या फिर जोधपुर हाउस, जहां भी वो स्टे करेंगे वहां पर वो ये तमाम बातें कर सकेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि बजट को लेकर वो अपने आप को व्यक्त किए हुए, क्योंकि अब उन पर सभी की दृष्टि रहेगी, भजनलाल सरकार पर। और दिया कुमारी भी जुटी हुई है, बतौर फाइनेंस मिनिस्टर है, तो फाइनेंस मिनिस्टर का अपना एक अलग दायित्व होता है। तो भजनलाल और दिया कुमारी मिलकर प्रदेश की जनता को अच्छा बजट दें, क्योंकि प्रदेश के मुखिया हैं, तो दूसरी तरफ दिया कुमारी जो मुख्यमंत्री हैं वो वित्त महकमे का दायित्व संभाल रही है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो आउटपुट अच्छा निकल कर आए।
बिल्कुल आपने सही कहा, आउटपुट अच्छा आना चाहिए और वो भविष्य में नजर भी आएगा अगर वो वाकई में वैसा होगा जैसे कि जनता चाहती है। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए ऐश्वर्या।